किस राज्य में भारत का पहला डिजिटल कृषि निदेशालय गठित किया गया? मध्य प्रदेश, गोवा, असम, बिहार। तो किस राज्य में? तो बिहार में। बिहार सरकार ने कृषि क्षेत्र में ऐतिहासिक कदम उठाते हुए देश का पहला डिजिटल कृषि केंद्र निदेशालय गठित किया गया और अब किसानों को रियल टाइम में कृषि विभाग की योजनाओं का लाभ पहुंचने, मौसम, वर्ष एवं फसल का उत्पादन एवं उत्पादकता का पूर्ण अनुमान करना तथा एकीकृत डेटाबेस प्रबंधक प्रणाली विकसित करने में मदद मिलेगी। भारत के कृषि खाद्य निर्यात को बढ़ावा देने के लिए किस शहर में भारतीय पल को लॉन्च किया गया? वाराणसी, श्रीनगर, गुवाहाटी, नई दिल्ली। तो कहाँ में? तो नई दिल्ली में। सरकार की ओर से नया इनिशिएटिव भारतीय शुरू किया गया और इसका उद्देश्य इनोवेशन को बढ़ाना, 2030 तक कृषि निर्यात को 50 अरब डॉलर तक पहुंचाना। हाल ही में किसके द्वारा कपास कृषक समुदाय को प्रोत्साहन देने के लिए कपास किस ऐप लॉन्च किया? राजनाथ सिंह, गिरिज सिंह, अश्विनी वैष्णव, धर्मेंद्र प्रधान। तो किसने? गिरिज राज सिंह ने किया। कपड़ा मंत्री गिरिराज सिंह एमएसपी ने कपास खरीद को सुव्यवस्थित करने के, पारदर्शी सुनिश्चित करने और किसानों को संकटपूर्ण बिक्री से बचने के लिए कपास के लिए ऐप लॉन्च किया। रिलेटी लॉन्च ऐप। आईआईटी पल कक्कड़ प्रतियोगिता परीक्षा की तैयार वाले छात्रों के लिए एआई लॉन्च किया। शिक्षक ऐप लॉन्च किया जिसका नाम है TUTOZ। और रेलवे यात्रियों को वन स्टॉप सेवाएं देने के लिए अश्विनी वैष्णव ने कौन सा ऐप लॉन्च किया है? रेल वन ऐप। उड़ीसा के जगन्नाथ रथ यात्रा के लिए पूर्व तट रेलवे ने कौन सा मोबाइल ऐप लॉन्च किया? COOR यात्रा। हाल ही में किस प्रतिष्ठित क्रेस्ट गोल्ड अवार्ड दिया गया है? आ- आहान, रितेश प्रजापति, अश्विनी चतुर्वेदी, सुनिधि गुप्ता। इनमें से कोई नहीं। तो किसको? आहान रितेश प्रजापति को। अडानी इंटरनेशनल स्कूल के छात्र आहान रितेश प्रजापति ने प्रतिष्ठित क्रोस्ट गोल्ड अवार्ड यूके जीता और ग्लोबल एकेडमी प्लेटफॉर्म पर उनका नाम भी किया गया। दरअसल जो लोग जन्म से ही लाल और हरे रंग के पहचान की समस्या से पीड़ित रहते हैं उसके आहान के मशीन लर्निंग मॉडल विकसित किया है। वर्ष सिर्फ 17 साल की उम्र में कलर वाइन बच्चों के लिए ऐसा मॉडल बनाया है जो किताबों में बनी तस्वीरों अक्षरों को पहचान के लिए बेहद आसान बना देता है। किस देश ने छात्रों 2025-26 के लिए भारत ने 1000 की छात्रवृत्ति की पेशकश की है? चीन, किर्गिस्तान, अफगानिस्तान, नेपाल। तो किस देश को? तो भारत ने देगा अफगानिस्तान को। भारत ने शैक्षिक 2025-26 के लिए अफगानिस्तान नागरिकों को 1000 की छात्रवृत्ति की घोषणा की है। इसके तहत अफगान छात्र नौ विश्वविद्यालय द्वारा प्रस्तुत ऑनलाइन कार्यक्रमों को विस्तृत श्रृंखला के लिए आवेदन कर सकते हैं। किस दिन उज्बेकिस्तान का स्वतंत्र दिवस मनाएगा? 1 सितंबर, 2 सितंबर, 3 सितंबर, 4 सितंबर। कब? तो 1 सितंबर को। जीएसटी काउंसिल 56वीं मीटिंग में कौन कौन से दो मुख्य टैक्स स्लैब तय किए गए? 5% और 12%, 12% और 18%, 5% और 18%, 0%, 28%। तो कौन कौन किए गए? तो 5% और 18% किए गए हैं। 5% और 18%। इसके अलावा टैक्स स्लैब 40% का होगा जो तंबाकू प्रोडक्ट, लग्जरी कारें व अन्य लागू होगी। अन्य टैक्स स्लैब में 12 और 28% को हटा दिया गया है। इन बदलावों का मकसद आम आदमी को राहत देना और छोटे व्यवसाय के रिपोर्ट को हानिकारक उत्पादों को जैसे तंबाकू पर टैक्स बढ़ाकर उसके उपयोग की
कम करना। और जब जीएसटी के 4 की जगह केवल 2, 15, 5% और 18% होंगे, इसमें आम जरूरत की चीज जैसे साबुन, शैम्पू के साथ ऐसी कर भी सस्ते होंगे। बिहार जीविका निधि सरकारी संघ लिमिटेड का शुभारंभ किसने किया? द्रौपदी मुर्मू, नरेंद्र मोदी, नीतीश कुमार, निर्मला सीतारमन। तो किसने किया? तो नरेंद्र मोदी ने। भारत में शिक्षक दिवस 5 सितंबर को निम्नलिखित में से किसकी जयंती पर मनाया जाता है? डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, जवाहरलाल नेहरू, लाल बहादुर शास्त्री। तो किसके? तो डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन के जन्मदिन पर। कौन नागरिक उद्यान महानिदेशालय डीजीसीए से सुरक्षित मंजूरी प्रदान करने वाली पहली कंपनी बन गई? एयर इंडिया, एसएटीएस एयरपोर्ट सर्विस, फोर गन फायर सिक्योरिटी सर्विस, जीएस5एस सिक्योर सॉल्यूशन, इंडिया नागरिक उद्यान सुरक्षा ब्यूरो। तो कौन हो जाएगा आंसर? तो ऑप्शन ए हो जाएगा। किस देश ने नेपाल को हराकर एसडब्ल्यूएफ अंडर 17 महिला चैंपियनशिप 2025 का खिताब जीता? चीन, भूटान, भारत, बांग्लादेश। तो किसने जीता है? तो 5-0 से हराया है नेपाल को भारत ने। किस राज्य में भारत के सबसे बड़े वान इंजन परीक्षण केंद्र का उद्घाटन किया गया? गुजरात, उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश, बिहार। तो आज का प्रश्न आपके लिए कमेंट करके आंसर बताएं। आज के लिए इतना सही, धन्यवाद।